जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार ने जो एक विपक्षियों का डेलीगेशन टीम 17 लोगों की डेलीगेशन टीम जो बनाई है कि ये पूरे विदेश में जाकर और जो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है, जो आतंकी चरित्र है, उसको पूरे देश में, पूरे विश्व में बेनकाब करना है। और जैसे ही नामों की लिस्ट आई, बौखलाहट कांग्रेस की दिखने लगी। और आओ देखे ना ताओ देखे, बहाना उनको क्या चाहिए? सिर्फ बहाना चाहिए। और बहाने में उनको दिखा एस जयशंकर का वो वक्तव्य, जबकि उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब जो मिसाइल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद हमने पाकिस्तान को बताया कि आपके सैनिकों पे कोई हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पे किया है। मगर ये कहीं न कहीं ये पूरे विपक्षी दलों की जो आंतरिक घबराहट है कि क्योंकि इनके कौम के लोग मारे गए, ये लोग तो उग्रवादी आतंकवादियों को ही तो प्रसव देते हैं। ये भले तन से अपने देश में है, मगर ये मन से हमेशा देश के खिलाफ है। इसके बावजूद भी अपने देश की जनता समय समय पर इन लोगों के झांसे में आ जाती है और जो राइट विंग के साथ जाना चाहिए वो लेफ्ट विंग के साथ चली जाती है। अब राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कितने जेट और विमान पाकिस्तान में जाके ध्वस्त हो गए। अगर ये सिक्रेसी, अगर एस जयशंकर पाकिस्तान को नहीं देते तो वहां से जो आतंकवादी है वो ठिकाने में से निकलते नहीं, जबकि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसके पहले एक भी बता दे कांग्रेस कि 57 साल देश में राज किया, कितने आतंकवादियों को। तो इसके बाद ये जो बौखलाहट, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पवन खेरा ने, और पवन खेरा ने कहा कि हमारे देश की जो सिक्रेसी थी वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लीक किया है और एस जयशंकर को अभी इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक कोई विदेश मंत्री देश का ऐसा बना ही नहीं जो कि एस जयशंकर से मुकाबला कर सके। जो उनकी टेक्निक है, जो उनकी कुटिल नीति है, जो कूटनीति है, उनके सामने पूरा विदेश नतमस्त है। और आज उनकी नीति के सामने ही अमेरिका घुटनों पे आया है। आज पूरे विश्व में अमेरिका की थू-थू हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चले थे चौधरी बनने और कई दुबे जी चले थे चौबे बनने, छब्बे बन के आ गए। वैसी हालत अगर किसी ने किया है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अब इसके बावजूद दूसरी खबर जो है कि ममता बनर्जी के डेलीगेशन में उनके सांसद यूसुफ पठान का नाम था, मगर ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमारे टीम का कोई व्यक्ति डेलीगेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी को मालूम है कि कैसे जाके अपने बहनोई के बारे में उटपटांग बोलेंगे। अरे 6 महीने बाद तो ममता बनर्जी को विशेष समुदाय का वोट चाहिए। अब ये जो कूटनीतिक लड़ाई जो मोदी जी ने
अमेरिका के साथ साथ अपने देश में छुपे गद्दारों को भी निपटाने का काम कर दिया है। और इसी के साथ अब जो कूटनीतिक चाल चली है, बाइकाट, पहले बाइकाट तुर्की हुआ, तुर्की घुटने पे आया, कितने लाख लोगों ने वहां जाने से अपना कैंसिल कर दिया। मतलब इसके पहले जो मुजुजू का हुआ था वही हाल इनका हुआ है। बैंकॉक वाले का, बैंकॉक चला था मोदी से पंगा लेने, मगर बाद में बाइकाट बैंकॉक हुआ तो मुजिजू आया घुटने पे और बोला मोदी जैसा शेर कोई है नहीं। अब ममता बनर्जी अब तुर्की बाइकाट में तुर्की की हालत हो गई। उधर तुर्की के जितने ड्रोन थे 600 से अधिक ड्रोन को हमारा आकाश मिसाइल अकेला रेल दिया। तो तुर्की और चाइनीस आइटमों की पूरे विश्व में जो विश्वसनीयता थी वो समाप्त हो गई। अब इसका मतलब है कि अब कहे कि अखाड़े में सिर्फ भारत का प्रोडक्ट खड़ा रहने वाला है। अब बाइकाट तुर्की के बाद अब ये भारत में जो छुपे गद्दार है अब ये ऐसे बेनकाब होंगे, आने वाले टाइम में जो जागृत हिंदू है वो भूल के भी इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि ये लोग देश की समृद्धता को हमेशा खतरे में डालकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ जो पकड़ी गई है जासूस ज्योति मल्होत्रा, अब उसकी सहेली प्रियंका सेनानी पकड़ी गई है। वो कहां से पकड़ी गई है? उड़ीसा से पकड़ी गई है। अब बाकी शाहजाद करके उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। मतलब इसमें जो 14-15 जासूस पकड़े गए हैं सबसे ज्यादा मुसलमान है, मगर ये मीडिया, बिकी हुई मीडिया केवल एक ही जन्म घूटी पिला रही लोगों को, वो ज्योति मल्होत्रा। मैं तो कहता हूं चाहे ज्योति मल्होत्रा हो और चाहे कोई भी शहजाद हो, चाहे जो भी हो, देश के खिलाफ अगर वो षड्यंत्र में पकड़ा जाता, देश की सिक्योरिटी और संप्रभुता को अगर लीक करने का काम करता है आईएसआईएस को, आईएसआई को, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत तत्काल फांसी की सजा देनी चाहिए और ऐसा चौराहे पे सजा देनी चाहिए कि एक नजीर बने। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसी भाषा का प्रयोग भी किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मगर ज्योति मल्होत्रा ने जो काम किया कि 2 बार नहीं 3 बार पाकिस्तान का दौरा की और वहां के आईएसआई एजेंट और उनके सिपा सलाहकार सभी से मिली और चाइना भी गई। तो ये सब तो जांच का विषय है और इसमें कौन और भी बड़ी मछली पकड़ी जाती है उन लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बाकी अपने मुंह से शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि मुझे फोन आया था अशीम मुनीर का, बोले हमारी नूरी जो एयरपोर्ट है वो पूरा ध्वस्त हो गई, हम भारत ने आके घुस के हमारी गाड़ पे लात मारा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपने मुंह से मुखौटा उठ गया है। और वही दूसरी तरफ चाइना, अब चाइना चाहता है, जो चिकन नेक की बात हुई थी, अब इसमें चाइना भी वो नजाकत का फायदा उठाना चाहता है कि अगर आसाम से चिकन नेट अलग हो जाए तो पूर्वोत्तर से ये अरुणाचल प्रदेश ये सब हमारे पास आ जाएगा। मगर मैं चाइना को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि तू अपने औकात में रह। ये भारत ये झुकने वाला
1962 वाला भारत नहीं है, जब कहा था हिंदू चीनी भाई भाई, चाउयन लाई चाउयन लाई, और ऐसा बोल के, और अय्याज चचा नेहरू ने 37,000 वर्ग मीटर जमीन ये बोल के दे दिया कि ये तो बंजर जमीन है, यहां कुछ होता नहीं है। ऐसे मक्कारों को अगर भारत रत्न दिया गया है, मैं कहता हूं तत्काल प्रभाव से वो भारत रत्न छीन लेना चाहिए। ऐसे गद्दारों को कहीं भी किसी भी मॉन्यूमेंट पे इनका नाम नहीं रहना चाहिए, इनको इतिहास में गुमनाम करके जिंदा रहना चाहिए। ये जो खानदान राहुल गांधी को लगता है कि मेरे नाना मेरी दादी यहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो मैं आज चाहे जो बोल दूं, मैं कहना चाहता हूं कि देश के साथ गद्दारी करने वालों को बिल्कुल भी बकसना नहीं चाहिए। और ये मोदी की जो नीति है, यही जाके अमेरिका में बाद में राहुल गांधी रोता, और जब सामने से बोल दिया गया और उसके ही पार्टी में शशि थरूर को आगे करके मोदी जी ने जो एक तीर से इतने निशाने किए हैं, विपक्ष हताश निराश दिख रहा है। और आने वाले चुनाव में हिंदुओं की एकजुटता और भी दिखेगी, और ये पहलगाम जो हादसा हुआ था उसका तो बदला हुआ ही, साथ ही हिंदुओं की बंद आंखों को भी खोलने का काम हुआ है। एक तरफ पाकिस्तानी हकाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी को हाथ बांध के अरबिया सी में फेंक दिया गया। मैं कहता हूं कि जितने भी मक्कार अपने देश में छुपे हैं गद्दार, उनको देश से निकाल के और उनको ले जाके एक जहाज में भर के उनको अरब सागर में फेंक देना चाहिए। ऐसे देश के गद्दारों को, दुश्मनों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो पार्टियां उनके समर्थन में आती हैं, उन पार्टियों की सदस्यता लाइसेंस रद्द कर देनी चाहिए, उनको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।